नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट के वीडियो में हम आपको काफी यूनिक और स्पेशल मेथड से प्रश्न को कैसे बनाएंगे उन चीजों को सिखाएंगे। आशा और उम्मीद है हमारे साथ आप बने रहेंगे। कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी हैं तो उन्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे आप कैसे प्रश्नों को समझकर बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है रोमन संख्या में 43 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कुछ और डिजिट को हम देखते हैं किस चीज में, रोमन संख्या में। जब रोमन संख्या का नाम आया है तो हम लोग इंग्लिश में यदि लिखना शुरू करेंगे तो किस ढंग से लिखते हैं, 1 2 1 2 3 ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो 1 2 3। हिंदी में यदि बोला जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 इसी ढंग से लिखा जाएगा ना। तो इनका भी एक अलग है, रोमन संख्या में डिजिट को कैसे लिखेंगे। तो रोमन में बोला कैसे लिखेंगे, कुछ उसका टेक्निक है, क्या क्या है उस चीज को हम देखते हैं। बोला 1 यदि आपको लिखना है तो इस ढंग से लिख दीजिए, 2 लिखना है 2 लकीर दे दीजिए, 3 लिखना है तो 3 लकीर दे दीजिए। यदि 4 लिखना है ये नहीं कि 4 लकीर दे देंगे तो होते चलेगा। जब सब लकीरें का बात आएगा कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो बोला 5 जो लिखना है भी लिख देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 4 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ चेंजिंग किया, 5 में 1 कम होगा तो 4 होगा तो क्या, तो भी हो गया 5। इसमें यदि 1 बिफोर हम कर दे कितना हो गया, 4 हो गया। अब 6 लिखना है तो 5 भी के टाइप से लिखता है और 1 बढ़ा देंगे कितना, 6। 7 लिखना है 7 हो गया। 8 लिखना है तो क्या 8 हो गया। अब यहाँ 5 के बाद चेंजिंग होता और 10 में चेंजिंग होगा, 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं इस ढंग से। 9 को लिखना है तो 10 को लिखे और 1 क्या कर दिए, बिफोर कर दिए, तो मेरा क्या हो गया 9 हो गया। यदि 20 लिखना है तो 2x लिख दिए कितना 20 हो गया। यदि 25 लिखना है तो 10 10 20 और कितना 25 हो गया। यदि 24 लिखना पड़ता तो 10 10 20 और ये कर देते 24 ना। इसी ढंग से हम लिखते चलेंगे। तो C से होता है 100 और L से होता है कितना 50। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब 43 का बात आया था तो यहाँ 50 तो L होता है तो हम क्या करेंगे, 50 में यदि 40 10 हम घटा देंगे तो कितना हो गया 40। 3 और बचा था तो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे 3। तो मेरा इस ढंग का सिंबल किस ऑप्शन में था तो उन चीज को हम देखते हैं। किस ऑप्शन में मेरा ये मिल रहा था, ये मिल रहा था XL3 मेरा बी ऑप्शन में मिल रहा था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा और उम्मीद है रोमन संख्या से आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा आप परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट सवाल 42 में सवाल है ऐसी 2 अंकों की कौन सी संख्या है जो कि पुनरावृत्ति करने से वो क्या होगा, भाग लगना चाहिए। किस संख्या से भाग लगेगा आपको याद करने का ये चीज है। क्या यदि कोई भी डिजिट पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटेशन होता है 2 अंक का तो ये 101 से भाग लगता है। तो हम चेक करते हैं 2 से कितना 202 बच गया मेरा कितना ये 0 9। अब कितना बार में 9 बार में। एक एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, मान ले लिए 57, इसको हम भाग देके देखते हैं तो 5 बार में कितना 505, ये कितना 0 7। अब कितना बार खाएगा 7। तो इससे हमको क्या देखने के लिए मिला, इससे देखने के लिए मिला कोई भी डिजिट यदि रिपीटेशन होता है चाहे 10 10 हो या 20 20 हो या 30 30 हो या 57 हो या 75 75 हो या 87 87 हो, मतलब ये डिजिट का यदि रिपीटेशन होगा तो यह संख्या जो है 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, भाग लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7 हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखना है, आपको उदाहरण के माध्यम से भी आपको क्या किए सिखाए। नेक्स्ट 43 हमारा क्वेश्चन है कि 24 घंटे में अपना संख्या का 2 गुना कर लेता है। क्या बोला, 24 घंटा में क्या कर लेता है 2 गुना कर लेता है। और क्वेश्चन बोला कि 30 दिन का जो है आबादी जो है 84 लाख है। तो बोला इसका आबादी 21 लाख
कब होगा। काफी यूनिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि 24 घंटे में ये अपना संख्या क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। जितना भी संख्या होगा 24 घंटा मतलब एक दिन में डबल कर लेता है। इसका मतलब जो 30 दिन में 84 लाख आबादी था, तो सोचने वाला बात था 29वां दिन मतलब कि 29वां दिन कितना हुआ होगा, तो आधा इसका हुआ होगा 42 लाख। तब ना 24 घंटे में क्या कर लिया, डबल कर लिया। तो एक दिन और बिफोर करेंगे, जब बिफोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल फिर हो जाएगा। इसका मतलब कितना दिन, 28वां दिन जो है क्या हुआ होगा, गांव का आबादी कितना लाख, 21 लाख। ठीक है, यही काम करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 44 भी काफी यूनिक प्रश्न है। बोले एक पेड़ अपना जो है ऊंचाई हाइट जो है 1/8 बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, 1/8 बढ़ाता है। और उसकी ऊंचाई यदि 64 सेंटीमीटर हो तो बोला 2 साल के बाद क्या होगा। अच्छा, यदि 64 सेंटीमीटर है पेड़ का लंबाई, बोला एक साल में 1/8 बढ़ाता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर कितना हुआ होगा, 64 प्लस 64 गुना 1/8 हुआ होगा कितना, 88 64 64 और 8 कितना 72। उसके बाद सेकेंड साल क्या होगा, तो क्या बोला, जितना भी रहता है पेड़ का ऊंचाई अगला साल क्या होता है 1/8 बढ़ जाता है। एक साल में कितना 72, फिर दूसरा साल 72 प्लस जितना हाइट होगा उसका 1/8 बढ़ जाएगा, मतलब 72 गुना 1/8 कितना 9, 72 प्लस 9 बराबर कितना 81 सेंटीमीटर। मेरा किस ऑप्शन में था, मेरा 81 सेंटीमीटर जो है डी ऑप्शन में था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से के साथ खेलता है। तो बोला बताइए कितना खेल खेला गया। यदि इस ढंग का क्वेश्चन आए तो सिंपल वे में आपको सिखाए थे क्या, एक बच्चा जो है यदि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चा भाग ले रहा है तो 1 2 3 4 5, ये कितना के साथ मैच खेलेगा, ये 4 के साथ खेलेगा। ये कितना के साथ खेलेगा, 4 के साथ। ये किसके साथ खेलेगा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 के साथ। इसका मतलब सब जो है 4 आदमी के साथ खेल रहा है। इसका मतलब ये भी 4, ये भी 4 मैच, ये भी 4 मैच, ये भी 4 मैच, ये भी 4 मैच। कितना मैच, 20 मैच। जो 20 मैच कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, जितना मैच होगा उसको 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना मैच, 10 मैच। अब बात आया कि क्यों 2 से भाग देंगे, तो सिंपल सा बात है, मैच यदि होगा, फुटबॉल का मैच हो या क्रिकेट का मैच हो, तो 2 पक्ष के बीच होता है। ये आदमी जो है 4 मैच खेला, ये भी 4 मैच खेला। इसका मतलब ये जो 2 मैच, ये भी अपना गिनती कर लिया, ये भी अपना गिनती कर लिया, लेकिन मैच खेला कितना, ये भी बोलेगा हम भी एक मैच खेले, ये भी बोलेगा हम भी एक मैच खेले, लेकिन मैच ही दोनों के बीच क्या हुआ था, एक हुआ था। यही कारण है कि 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। नेक्स्ट सवाल है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। जब बोला कि एगो का x एगो का 3x, मतलब कितना 4x, मतलब कि वैसा चीज होना चाहिए जो कि 4 से क्या होना चाहिए, डिविजेबल होना चाहिए, तब ना होगा टोटल संख्या। तो 4 से डिविजेबल होना चाहिए, वो मैच होगा। बोला कौन नहीं होगा, तो जो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा उसी को हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ये 4 से डिविजेबल हो गया, 11 चौक 44, 10 चौके 40। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, इसीलिए ये 4 से डिविजेबल नहीं है। तो 4 का बात कहां से लाए, x यदि माने इसका 3 गुना है, मतलब टोटल कितना 4x, मतलब 4 से डिविजेबल वाला बात होना चाहिए। ये नहीं था, इसीलिए इसको क्या किए, आंसर किए। 3 गो संख्या, एगो x प्लस 1, एगो x प्लस 2, इसको आप जोड़ देते कितना करते 1350। 3x प्लस 3 बराबर करते कितना 1350। तो 3x बराबर लिखते 3 को इधर भेज के कितना 1347 कटाते, 3 चौके 12 14, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, x का वैल्यू कितना 449। इसका मतलब ये संख्या जो है 449 हो गया, ये वाला 449 प्लस 450 हो गया।
ये हो गया कितना 451। अब क्वेश्चन का क्या कहना था, अब क्वेश्चन का कहना था कि सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, बोला दोनों का योग कितना होगा। तो 4 4 800 या 49 या 51, 100 बढ़ गया कितना 900। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इतना भी आपको नहीं करना है। यदि क्रमागत का बात हो तो सिंपल सा बात है कि टोटल संख्या का जो जोड़ था उसको जितना संख्या है उससे यदि भाग दे देते हैं तो बीच वाला संख्या निकल जाता है। ये यदि क्रमागत हो ई हो और इसके बाद वाला यदि 3 क्रमागत हो या 5 क्रमागत हो उससे लेना देना नहीं है। जितना टोटल योग हुआ है, जितना संख्या है उससे यदि भाग आप दे देते हैं तो वो बीच वाली संख्या आपका निकल जाता है। चाहे 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 10 संख्या हो, इसको यदि क्रॉस करते हैं तो कितना 450, इसका मतलब बीच वाला संख्या 450, ये वाला एक कम 449, ये वाला कितना 451। अब बोलेगा ये दोनों का जोड़, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना 900। था आसान सवाल। इसी ढंग से हम बनाएंगे, सेकेंडों में बनेगा। नेक्स्ट वाले दो संख्याओं का योग 437 है और गुणनफल 2192 है। बोला चार संख्या में जो है कौन सा संख्या होगा। हम पहला चेक करते हैं क्या क्या था, 399 और 38 था, 295 और 142 था, तीसरा ऑप्शन 58 और 379 था, चौथा ऑप्शन 323 और कितना था 114। बोला कि योग जो है 437 होना चाहिए और गुणनफल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, गुणनफल बोला 21,982 होना चाहिए। हम तुरंत ऑप्शन से हम बना देंगे। यदि आप बाय प्रोसेस भी बनाते, एक संख्या x मानते, दूसरा 437 माइनस x मानते, फिर दोनों को गुना करते, x का मान निकाल लेते और 437 माइनस x, एक तरीका। दूसरा तरीका xy भी मानते, x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ था, xy का वैल्यू दिया होता है, x और y का मान निकाल लेते। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे सेकंड राउंड में, उस चीज को हम पहले सिखाते हैं। बोला कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 437 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 21,982। यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, यहाँ 5 यहाँ 2, 5 दूनी 10 होगा, ये कैंसिल। आगे हम बात करते हैं गुणनफल 21,000 समथिंग होना चाहिए। तो 21,000 समथिंग कब होगा, यहाँ 399 मतलब 400 और यहाँ 40, 4 चक्के 16,000 होगा, यहाँ 21,000 पुराना, ये भी कैंसिल। इसको हम देखते हैं यहाँ कितना 400 के आसपास, यहाँ 6 के आसपास, 4 छके 24 ना, 400 से लेकिन कम है, इस संभावना हो सकता है। इस चीज को हम देखते हैं, यहाँ 300 और यहाँ 11 है, यहाँ 30, 11 33,000 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। एक कक्षा में 15 लड़के जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यदि लड़कों की 3/4 चौथाई निश्चित करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कुल लड़का जो है, क्या बोला, कुल लड़का 3/4 चौथाई, 3/4 जो है उसका वैल्यू कितना है 15 है। इसका मतलब कुल लड़का मेरा क्या हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 3 5 15, इसका मतलब कुल लड़का कितना 5 चौके कितना 20। आगे कहानी था कि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, इसको हम बोलेंगे टोटल स्टूडेंट कितना बोला, तो बोला टोटल स्टूडेंट का 2/3, टोटल स्टूडेंट का 2/3 जो है वो लड़का है और लड़का का हम संख्या कितना निकाले हैं 20 निकाले हैं। इसका मतलब 10 दूनी 20, टोटल स्टूडेंट 10 किया कितना 30। अब बोला था लड़की का संख्या, गर्ल का संख्या निकालिए, तो टोटल संख्या 30, इसमें लड़का 20 को छटिए गया तो लड़की क्या को 10 को। आराम से बना। क्या क्या काम किए, बोला कुल लड़का का 3/4 यदि करते हैं भाग तो वो 15 है, इससे कुल लड़का निकाल लिए 20। अब बोला टोटल स्टूडेंट का यदि कंपैरिजन करते हैं लड़का लड़की का, उसका 2/3 का वैल्यू क्या है लड़का है, इससे टोटल स्टूडेंट निकालिए। जब यहाँ लड़का का संख्या निकालिए, लड़की का संख्या निकालिए, और क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था किसका संख्या निकालिए, लड़की का संख्या निकालिए, तो टोटल स्टूडेंट में घटा दिए और मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 50। 50 क्वेश्चन है, एक संख्या का 2/3, इसका मतलब संख्या यदि x मान लिया तो इसका बोला 2/3, तो 2/3x। बोला 50 घटाने पर 50 घटा दिए, बोला परिणाम
40 तथा बोला परिणाम जो रिजल्ट जो होता है 40 तथा इस संख्या का 1/4 होता है, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। आराम से बनाएंगे, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, इसको उधर भेज दिए कितना 90, कितना 12, 4 दूनी 8x माइनस 3x और कितना 90, तो 5x बटा 12 और कितना 90, 18 × 90, x का वैल्यू कितना 216 बना आंसर। आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, आराम से सब ऑप्शन में चेक करते और क्या करते बना देते, आराम से बनता ऑप्शन से भी सवाल। नेक्स्ट सवाल बोला दो संख्याओं का धनात्मक संख्याओं का योग 30 और उनका अंतर कितना है 6 है, तो बोला उस संख्या का गुणनफल पता लगाइए। यदि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा तो आप संख्या चूज कर सकते हैं आराम से। क्या बोला बोला दो संख्याओं का जोड़ 30 होना चाहिए और अंतर बोला दो संख्याओं का 30। जब 30 होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं 15 15 मान सकते हैं, 18 12 मान सकते हैं, 30 और कुछ मान सकते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। 18 12 30 हो गया, ठीक है। और कोई संख्या बहुत संख्या है 20 10 भी मान सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बोला जोड़ तो होना चाहिए, अंतर भी 6 होना चाहिए। इसका अंतर 6 हो रहा था नहीं हो रहा था, इसका अंतर हो रहा था हाँ अंतर भी हो रहा था, दोनों फॉलो कर दिया। जोड़ते भी हैं तो 30 हो गया, घटा भी रहे कितना 6 हो गया। अब बोला इसका गुणनफल तो दोनों को गुना कर दिए कितना 216 आंसर। इसको बाय प्रोसेस यदि हम बनाते तो भी बना सकते थे। दो संख्याओं का जोड़, एक संख्या x मान लिए एक संख्या y, दोनों संख्या का जोड़ कितना 30। अब बोला था अंतर 6 है, x माइनस वाई बराबर कितना 6। इसको कैलकुलेशन करते 2x बराबर 36, तो x का वैल्यू कितना 18। जब x का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू कितना 12। बोला था दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना करेंगे कितना 216। जिस ऑप्शन में था उस ऑप्शन को करेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 52 में सवाल है संख्या से रिलेटेड, और संख्या से रिलेटेड हमने बताया कोई भी सवाल हो आप ऑप्शन से ही बनाएं, ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो टाइम लगेगा। क्या बोला बोला कि दहाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो दहाई से दुगुना है। इकाई का जो अंक है दहाई से क्या है, इकाई का अंक दहाई से दुना है। ये इकाई है ये दहाई। बोला इकाई का अंक दहाई से दुना है, दहाई से है दुना नहीं है, ये कैंसिल। ये है दुना, ये है दुना, ये है दुना है, ये दुना है, यहां तक फॉलो किया। अब बोला यदि अंकों का स्थान पलट दिया जाता है तो पुरानी संख्या 27 अधिक आ जाती है। ये 24 है, पलट देते कितना 42 आ जाता है, इसको पलट देते कितना 63 है, इसको पलट देते संख्या कितना 63। अब मेरा आंसर कौन होगा, तो जो 27 अधिक हुआ होगा वही मेरा आंसर होगा। ये कितना अधिक हो गया, ये अधिक हो गया 8 18 नहीं, ये अधिक हुआ है 7 27, ये अधिक हो गया कितना 27, ये अधिक कितना हुआ था 2, और ये अधिक हो गया 36, ये 36 अधिक, ये 27 अधिक, ये 18 अधिक। हमको क्या बोला था आंसर उसी को करना है जो 27 अधिक होगा, तो ये 27 अधिक था, तो मेरा आंसर क्या हो गया बी हो गया। यही क्वेश्चन बोलता 36 अधिक होना चाहिए तो ये आंसर लिख दे, बोलता 18 अधिक होना चाहिए तो ये आंसर लिख। ठीक है। 53 में क्वेश्चन है किस संख्या को गुना करने पर गुणनफल में सभी क्या होते हैं 9 होते हैं। ये तो सवाल बिना गुना किए नहीं होगा, आप गुना करें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला एक क्वेश्चन में जो है बताना है जितना सही किया उससे 3 गुना गलत किया। क्या बोला जितना सही किया और गलत किया। बोला जितना सही किया, यदि x सही किया तो गलत कितना 3x किया। बोला कितना सही किया उसको बताइए। कंडीशन बोला कि टोटल क्वेश्चन का संख्या 76 मतलब x + 3x बराबर कितना 76, तो 4x बराबर 76, तो x का वैल्यू कितना 19। आप आराम से ऐसे भी बना सकते थे, ये तो x का मान हो गया, बोला तो सही तो x का वैल्यू 19, गलत पूछता तो 19 या 57 करते। आप आराम से और इससे भी सस्ता मेथड से बनाते। जब यहाँ एगो x है एगो 3x मतलब कितना पार्ट 4 पार्ट, तो 76 का 4 पार्ट कर देते, 19 चौके 76, सही वाला ये पार्ट गलत वाला ये पार्ट था। आसान सवाल इससे रिलेटेड। और दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा
उसको बताएंगे। नेक्स्ट सवाल 55। 55 में ऑप्शन मेरा था 20 15, 25 10, 15 10, 12 15। हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। क्या बोला? बोला बड़ी संख्या के दो गुने। बोला बड़ी संख्या के दो गुने। बड़ी संख्या का दो गुना कितना? 40। बोला इसमें 20 घटाने पर 40 में 20 घटाए कितना? 20। बोला छोटी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, ये कैंसिल। इस ऑप्शन को देखते हैं। पहला बात, बड़ी संख्या के दो गुने, तो 25 का दो गुना कितना? 50। बोला इसमें जो है 20 घटाने पर 20 घटा दिए। बोला छोटी संख्या प्राप्त होती है। 20 घटाने पर 30 प्राप्त हुआ। छोटी संख्या 10, ये भी कैंसिल। इसको देखते हैं। बोला कि जो बड़ी संख्या है उसका दो गुना, 15 गुना कितना? 30। बोला 20 घटाने पर 20 घटा दिए। बोला छोटी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये फॉलो हो गया। यही फॉलो भी नहीं हो गया, पूरा रूल फॉलो नहीं किया है, एक लाइन फॉलो किया था। दूसरा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन मेरा उसको भी फॉलो करेगा तभी। बोला छोटी संख्या के दो गुने। छोटी संख्या के दो गुने कितना? 20। बोला इसमें 5 घटाने पर बोला बड़ा संख्या प्राप्त होता हो रहा है। मेरा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इस ढंग से परीक्षा में बनाएंगे तभी आपको जल्दी टाइम मेंटेन करेगा और जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल 56 की ओर। 56 है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और औसत 6 है, तो घनों का योग क्या होगा? यदि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा आप सेकंडों में इस प्रश्न को बनाएंगे। यदि आपका काम नहीं करेगा तो बाय प्रोसेस इस ढंग से बनाएंगे। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 32 लिख दिए। बोला औसत मतलब x प्लस वाई बटे 2 कितना? 6। x प्लस वाई का वैल्यू कितना? 8। अब बोला कि दोनों संख्याओं के घनों का योग मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालिए। और x का जब तक मान और y का मान नहीं निकालेंगे आपसे नहीं बनेगा। अब इतना जो कॉम्प्लिकेटेड है, हम x का जो मान निकालेंगे कुछ दिमाग में भी सोचेंगे क्या क्या हम रख सकते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हम x के लिए हम 4 रखते हैं, y के लिए हम 4 रखते हैं। 4 4 8 हो गया, दोनों को गुना करने पर कितना? 16। यहाँ बोल रहा था कितना होना चाहिए? 32। ये फॉलो नहीं किया। अच्छा दूसरा हम दिमाग लगाते हैं, यहाँ 5 रख दिया, 3 5 3 8 हो गया, 5 दिया कितना? 15 हुआ नहीं। अच्छा यहाँ मिस हुआ था। 6 दूनी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 6 दूनी कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ये 4, ये कितना? 8। 4 8 12 हो गया, 8 6 के 12, ये तो एक में सेट हो गया। दूसरा आप दिमाग ये भी लगाते 10 2 12 हो गया, लेकिन गुना करने पे हुआ नहीं, दोनों सेट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 4 और 8 क्या हो गया? सेट हो गया। अब इसका क्यूब, इसका मतलब 4 क्यूब जो 8 क्यूब तो आसान था। 4 क्यूब कितना? 4 6 16 64, 8 का क्यूब कितना? 512। इसको यदि जोड़ेंगे 6 51 5 कितना? 51 6 57। ठीक है, इसी ढंग से बनाएंगे, परीक्षा में कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 57। एक बार फिर संख्या से रिलेटेड है, उसको भी हम देखते हैं। ये नहीं कि घबरा जाना है, आराम से बनाएंगे। मेरे पास ऑप्शन था 34 61 25 16। संख्या का एक भी सवाल प्रोसेस से नहीं बनाएंगे। प्रोसेस से आप बनाएंगे काफी टाइम लगेगा, इसलिए आप कैसे बनाए? ऑप्शन से बनाए। चलते हैं प्रश्न की ओर। बोला दोनों अंकों का योग 7 है। अभी तक सब फॉलो कर रहा है, एक भी नहीं कटा। दूसरा लाइन सेट होगा। बोला अंकों का स्थान पलट दिया जाता है, तो पलट देंगे कि कितना? 43। ये कितना? 16। ये कितना? 52। ये कितना? 61। अब बोला कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नया संख्या में 3 जोड़ देते हैं, कितना? ये 47। ये कितना? 19। ये कितना? 55। ये कितना? 64। यही बोला था। बोला कि जो पुराना संख्या था उसका 4 गुना हो जाता है। ये 4 गुना हुआ है? नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। इससे 4 गुना हुआ है? नहीं हुआ, ये भी खत्म। ये 4 गुना हुआ है? या 25 या 55, ये भी खत्म हो गया। ये 16 64, ये क्या गुना हो गया? 4 गुना हो गया। क्वेश्चन मेरा फॉलो कर गया। बोला था कि 4 गुना आना चाहिए, तो मेरा क्या आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न 58 सवाल है, किसी संख्या के 2/3 संख्या, मान लिया x, इन्हें सब ऑप्शन ए से लेके चलेंगे, जैसे आपको सुविधा लगे उस ढंग से आप बनाए। संख्या के 2/3 मतलब 2/3 का मतलब गुना, 1 मिनट, 4/3 था, 4/3 तो 4/3। फिर बोला का 2/3, इसका मान कितना है? 80 है। 4 दूनी 8, कैंसिल, 8 10 80। इसका मान कितना? 10 गुना 3 3 9 कितना? 90। कोई टाइम लगा?
कोई टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक संख्या क्रम से चलता है, मतलब पहला संख्या 2 है, दूसरा संख्या 5 है, और क्रम से इस ढंग से चलता है, अगली संख्या पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी से 1 कम होता है। इसका मतलब ये जो आगे बढ़ रहा है ये 3 गुना होके 1 कम हो रहा है, 1 खींच रहा है। 2 था तो अगला 5 हुआ, मतलब 2 तिया 6 और 1 कम 5। अगला संख्या क्या होगा? 5 तिया 15 और 15 में 1 कम कितना? 14। अगला संख्या क्या होगा? 14 गुना 3 42 और 1 कम कितना? 41। यही क्वेश्चन का कहना था कि 3 से गुना हो रहा है और 1 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब हमको सवाल बोल दिया कि बताइए इस कंडीशन से चौथा संख्या क्या होगा? ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या कितना? 41 बना। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया 60। क्वेश्चन है किसी संख्या को 133 से यदि भाग देते हैं, 133 से यदि भाग देते हैं तो बोला 21 शेष बचता है, तो बोला 19 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? यदि इस ढंग का क्वेश्चन हो, ये कितना बार? 3 3 6 7 बार रेलवे बोर्ड एग्जाम में पूछा है। और देखिए कितना आसान है। जिससे भाग देने पे पूछा जाए, इसके पहले जिससे भाग दिया गया हो, यदि वो डिविजिबल हो आपका काम आसान कर देगा। 1933 से 133 भाग लग गया, इसका माथापच्ची नहीं करेंगे। ये जो शेष बच रहा था केवल इससे इसको भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही मेरा आंसर। इससे ही भाग लग गया तो 19 से कितना शेष बच रहा था? 21। 19 से का 21 कितना शेष? 2 शेष। आंसर कोई टाइम नहीं 61। 61 मेरा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या, अंकों के परस्पर बदलने पर फिर आगे संख्या से रिलेटेड। हम पहला लैंग्वेज में ही सिखाए थे, यदि संख्या से रिलेटेड हो कोई मातापच्ची नहीं, सीधा ऑप्शन से। क्या बोला? ये संख्या 4 गो में छांटना था, तो कैसे छांटेंगे? जो बोल रहा है, बोला इसको परस्पर यदि पलट देते हैं, 38 था तो पलट देंगे 83, ये 37, ये कितना? 84, ये कितना? 48। बोला पलट तो दीजिएगा, आंसर उसी को लिखिएगा जिसका जोड़ 110 हो। हम चेक करते हैं, जोड़ 8 3 11, 8 3 11 12, ये कितना? 7 3 10 और 10 7 3 10 11। हमको क्वेश्चन बोला था कितना को खोजना है? 110 वाला को खोजना है। मिल गया। आगे चेक हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। 61वां सवाल है हमारा। अच्छा 61 यही था। 62 सवाल था। 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ 20 और गुणनफल 91 है। यदि 2 संख्याओं का योग 20 है, एक संख्या x मान लिए, दूसरा कितना? 20 माइनस x मान लिए। अब बोला दोनों की यदि गुना करते हैं तो x इंटू कितना? 20 माइनस x, बोला कितना? 91 होता है। तो बोला व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और x का मान निकालेंगे। ये भी कर सकते हैं, xy मान के भी कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक जब आपको चाहिए तो यूनिक के लिए तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा। फ्री का तो यूनिक चीज मिलेगा नहीं, तो इसमें दिमाग क्या लगाएंगे? बोला 2 गो संख्या को यदि जोड़ते हैं तो 20 होता है और गुना करते हैं तो 91 होता है। तो कौन संख्या 2 गो संख्या हम ले ले जगह गुना करने पे 91 हो जाए। आप तुरंत कहेंगे कि 13 7 91। पहाड़ा भी नहीं जानते हैं, तुरंत 13 7 91 हो गया। 13 7 कितना? 20। दोनों संख्या हमको मिल गया। अब बोला था इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा के जोड़ करके निकाल दीजिए। तो 13 का उल्टा कितना? 1/13। 7 का उल्टा कितना? 1/7। बोला कितना? लघुत्तम हो गया 13 7 91। ये 7 प्लस 13 कितना? 20/91। जिस ऑप्शन में था वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। था अच्छा सवाल। नेक्स्ट 63 सवाल है। ऑप्शन से ही चलेंगे। 4 4 6 है, 4 2 1 है, 4 8 2 है और 8 4 2 है। सवाल मेरा बोला था 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 14 है, सबका जोड़ 14 होना चाहिए। 4 2 6 1 7, ये ऑप्शन मेरा कैंसिल। 4 4 8 6 14, 4 8 12 2 14, 4 8 12 12 2 14, ये तीनों अभी क्या है? जिंदा है। जिंदा तीनों नहीं है, आगे बात में फॉलो करेगा तब भी जिंदा है, नहीं तो खत्म। बोला इकाई से
दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है। क्या बोला? दहाई का जो अंक है इकाई से क्या है? 2 गुना है। 2 गुना, इसका भी कहानी खत्म। ये है इकाई 2 गुना है, ये है 2 गुना नहीं। मेरा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। उसके बाद बोला था इकाई सैकड़ा से चौथाई है। इकाई दहाई, सैकड़ा जो है ये इकाई है, सैकड़ा का चौथाई, इसका चौथाई है। तो मेरा क्या हो गया? डी आंसर हो गया। ये नहीं कि घबराना, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है फिर भी आप परेशान रहते हैं। 64 बोला 3600 को न्यूनतम संख्या से गुना करें कि भागफल तो क्या हो जाए? घन हो जाए। तो आराम से बनाएंगे। बोला 300 है, 50 है, 9 है और 450 है। क्या बोला? कि बोला कि 3600 को कौन संख्या से हम भाग दे दें जो कि क्या हो जाए? घनफल हो जाए। घनफल का मतलब क्या? पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन का मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा रिजल्ट हो जाए। तो हम भाग देके देखते हैं कहानी क्या क्या बनता है। भारतीय 36, ये कितना? कैंसिल 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 72, कितना? 9 चौके 36, ये कितना? कैंसिल 9 पचे 45, 9 चौके 36, कितना रिजल्ट? 8। 12 होगा इसका रिजल्ट। है कोई चीज का घनफूल नहीं है, खत्म है। 72 है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसीलिए हम बोले थे एक से कम 20 तक का क्यूब आप याद रखें। ये भी खत्म। ये क्यूब वाला है नहीं, ये 400 था, स्क्वायर वाला था 20 का स्क्वायर, ये भी खत्म। 8 था, 8 कितना का क्यूब? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना? 8। बोला कि वैसा संख्या चुनना है जो कि भाग देने पे क्या हो जाए? घनफूल हो जाए, पूर्ण घन वाला बात हो जाए। पूर्ण घन वाला कौन था? डी में था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। 65 क्वेश्चन है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। बोला 4 का ऑप्शन था बड़ी संख्या के लिए। 14, 18, 16, 18, 15 और 14। बोला ये सब बड़ी संख्या है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे हम करेंगे। बोला बड़ी संख्या का 3 गुना, तो पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। बड़ी संख्या का 3 गुना कितना? 16 × 48। बोला छोटी संख्या से यदि भाग देते हैं तो 6 भागफल और 6 शेषफल, मतलब कि x से यदि भाग देते हैं तो 6x प्लस शेषफल कितना? 6। बोला 48 है, इसका मतलब 6x और कितना? 42। तो x का वैल्यू कितना? 6। यही मेरा निकल गया क्या? छोटी संख्या। अब बोला यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 7, 5 गुना कितना? 35। बोला बड़ी संख्या से यदि भाग देते हैं तो 16 दूना 32, कितना? 3। तो क्वेश्चन का कहना था भागफल 2 और शेषफल कितना? 3। मिल तो गया हमको पहले ऑप्शन में, कहीं कोई हेडेक नहीं था। आसान सवाल। तो नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।